अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड इस साल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेक्शन सी में इम्पॉर्टेंट है, तो ये डिटेल आंसर क्वेश्चन है, तो लिहाजा आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। मैं इसको अच्छे से करवा चुका हूँ। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम नए पैटर्न के मुताबिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस करेंगे। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड 4 तरह के टिपिकल रिएक्शंस देता है जिसको हम एक सवाल की सूरत में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये काविश पसंद आएगी और आप इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए सवाल की जानिब। सवाल हमारे पास क्या है कि चैप्टर नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सवाल है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन शो दैट और प्रूव दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज एन डायबेसिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फोनेटिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले तो उसका मतलब समझें कि इसका मतलब क्या है। पहला है डायबेसिक एसिड और डायप्रोटिक एसिड। एसिड में जितने प्रोटॉन्स होंगे या जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे वो उस लिहाज से कहलाता है मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक या मोनोप्रोटिक, डायप्रोटिक। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड में चूंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसको बोलते हैं डायबेसिक या फिर डायप्रोटिक। बात आपको समझ में आती है। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल्स ऑफ कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम सल्फेट और वाटर। दूसरा आपके पास एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। तो सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन करने के बाद बनाता है कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन करके बनाता है एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। याद कर लीजिएगा, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा है एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट। सल्फोनेटिंग एजेंट का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड अपने अंदर से सल्फोनिक ग्रुप SO3H किसी दूसरे को डोनेट कर देता है। जैसे बेंजीन, आपकी किताब में ये रिएक्शन लिखा हुआ है C6H6। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया क्योंकि स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन वाइज भी। तो देखो ये C6H6 है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन इससे निकलता है और इसके OH के साथ मिलकर बनाता है वाटर। जो बचता है सल्फ्यूरिक एसिड से वो सल्फोनेटिक ग्रुप है जो बेंजीन में उस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है जहाँ से हाइड्रोजन गया था, और अब बेंजीन बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरी मिसाल इसमें दी हुई है टोलीन, TOLUENE। ठीक है, बेंजीन के साथ CH3 अल्काइलेटेड प्रोडक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? पैराटोलीन सल्फोनिक एसिड, यानी इसकी पैरा पोजीशन पर, पोजीशन नंबर 4 पर या पैरेलल CH3 के पैरेलल आ जाता है सल्फोनिक ग्रुप और वाटर। नंबर 4 है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ज़रा समझिएगा, शुगर में देखो कार्बन कितने हैं? 6, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। कैसे? इसकी ट्रिक है, जितने कार्बन हो उसको नंबर ऑफ कार्बन के नंबर ऑफ मोल बना दें, जितने ऑक्सीजन के एटम्स हों उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बना दें। तो 6 कार्बन थे, 6 ऑक्सीजन थे, 6 कार्बन हो गए, 6 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। शुगर में देखिए C12H22O11, तो मैं क्या करूँगा? 12 कार्बन के साथ लिख दूंगा और वाटर के साथ क्या लिख दूंगा? 11। तीसरा है C6H12O5N, ये N तीनों के साथ है, तो हमें तो कार्बन और ऑक्सीजन को देखना है। कार्बन के साथ कितना है? 6N, तो मैं लिख दूंगा 6NC। ऑक्सीजन के साथ कितना है? 5N, तो हम वाटर की सूरत में इसको लिख देंगे 5H2O। रिएक्शंस हो गए आपके कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज फरमाइश है शेर सुना दें, तो शेर सुन लीजिए और सुनकर जाइए। गुस्सा आता है, प्यार आता है, गैर के घर से यार आता है। अल्लाह हाफिज़।